वसी क्या कहेंगे जी, कल के पहले ब्राज़ील के मैच में मुझे तो नॉर्वे ने बड़ा इम्प्रेस किया, क्या खेली है। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है, हम उस दिन गोल कीपर्स की बात कर रहे थे। कल नॉर्वे अगर नेक्स्ट राउंड में गया है, हॉलैंड की परफॉर्मेंस अपनी जगह, ओडेगार्ड की जो स्ट्रेटेजी थी या उनके कोच की स्ट्रेटेजी थी वो अपनी जगह, लेकिन एक बंदा नीलैंड जिसका नाम है, जो गोल कीपर है नॉर्वे का, दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट नॉर्वे वेंट थ्रू। जिस टाइम गोल हुआ नॉर्वे का, दैट वाज 79th मिनट। उससे पहले 67-68 मिनट में विनी जूनियर ने एक वन ऑफ द बेस्ट पासेस ऑफ दिस टूर्नामेंट उन्होंने एरिक्सन को दिया और वो आगे कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके अलावा भी पेनल्टी बड़ा प्यारा पास, ओपन एंड क्लीन था, दैट वाज 1-on-1 उससे नहीं हो पाया, लेकिन विनी जूनियर डिड हिज पार्ट कि वो, मुझे लगता है कि अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो वो इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन असिस्ट होता। इससे अच्छा पास मैंने अभी तक नहीं। मेरा ख्याल है वो हैरी केन के मुकाबले का होता, जिस तरह उन्हें मिला और उसने 3 बंदों को निकाला, लेकिन उसमें हैरी केन लेकिन उनकी अपना भी वो था ना, इसमें तो क्लियर था जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जब आप पेनल्टी रोक लेते हैं ना इन द 13th और 14th मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13वें-14वें मिनट में उनको मिली थी पेनल्टी, और वहां पर ही जब आप पेनल्टी मिस कर जाते हो तो पेनल्टी इज मिसिंग इज लाइक अ रेड कार्ड। जो प्लेयर मिस करता है वो मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि वो फिर बॉक डाउन हो जाता है कि यार मुझसे पेनल्टी मिस हो गई है। तो वो ब्राज़ील ऑलरेडी 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहा था द फर्स्ट हाफ, एंड देन फिर उसके बाद जब नीमार आए 67th मिनट में, तो मुझे लगता है टू लेट हो गया था उनके लिए। मुझे कल का मैच ये लगता है कि नीमार शुड हैव स्टार्टेड। मुझे भी ये लगता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो सेकंड हाफ के शुरू में डाल जी बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम यही था, लेकिन सेकंड हाफ को 45 मिनट मिलने चाहिए थे। देखिए, एक पेनल्टी उसको मिली, उसने गोल कर ही दिया, ये उसकी स्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेनल्टी नेमार हमेशा आप देखते हैं, चाहे डोमेस्टिक मैचेस हो चाहे, अच्छी मारते, लेकिन यार फिर वही बात ना, फील्ड गोल्स में मुझे ब्राजील बहुत पीछे। आपने इंग्लैंड हॉलैंड को देखा खेलते कल, वो इनके हाथ ही नहीं, बल्कि पूरी टीम एक तरफ और वो एक तरफ। देखिए, हॉलैंड ने जो कमाल हेडर से गोल किया, दैट वाज ऑल गुड। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल, जो दूसरा गोल है ना, आप अगर वो देखें और उसको स्लो मोशन में टेक्निकली एनालाइज करके देखें ना, तो जब अर्लिंग हॉलैंड के पास बॉल आया, ही वाज नॉट पॉइंटेड बाय एनी ऑफ द डिफेंडर्स ऑफ ब्राजील। वो बहुत दूर खड़े थे, और मुझे ये लगता है कि अगर इस कप जितनी जगह भी आजकल के मॉडर्न फुटबॉल में प्लेयर्स को मिल जाए ना, तो वो दैट इज इनफ फॉर देम। लेकिन और उसका भी कमाल है ना, वो सेफ प्लेस पे एग्जैक्टली। देखें, मैं प्लेयर से उसका क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन अपोजिशन को जो करना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन को, अब देखें एम्बापे की आपने बात की, जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड वो नाम भूल गया, पैराग्वे के, उन्होंने बहुत रफ गेम खेली, लेकिन वो एम्बापे के साथ ऐसे चिपके हुए थे जैसे कोई बैज लगा होता है। सही बात। उन्होंने एम्बापे को, अगर पेनल्टी ना होती तो शायद वो शूट आउट पर ही जाता, क्योंकि उन्होंने फ्रांस को गोल नहीं करने दिया। एंड दैट इज द रियलिटी के पैराग्वे ने उस फ्रांस को कि जिसने स्वीडन के खिलाफ मुझे लगता है 8 गोल्स करने वाले थे, वो तो उनकी किस्मत के 3-4 पोस्ट पे लगे हुआ, मुझे तो लग रहा था गोल होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वो एक पेनल्टी मिली, चले एक ब्रेक बाद हो